बीटेक की पढ़ाई पूरी करने से पहले बना ली थी कंपनी। ठगी के लिए तैयार किया प्लान। पिता को भी बना दिया था डायरेक्टर। आखिर खुल गई घोटाले की पोल। जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे मुजरिम। पालने में दिखने लगे ठगी के पांव। 6.5 लाख लोगों से 3700 करोड़ की ठगी करने वाली कंपनी के निदेशक अनुभव मित्तल ने बीटेक की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही ठग कंपनी बना ली थी। 2011 में अनुभव ने ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। उसने 1 साल पहले 2010 में ही एबलेज इन्फो सॉल्यूशन नाम की कंपनी की शुरुआत कर दी, जिसका पता SP मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक, नई दिल्ली है। कंपनी के रजिस्टर्ड पते पर जांच में STF को वहां कोई कार्यालय नहीं मिला। कंपनी में अनुभव ने अपने अलावा पिता सुनील मित्तल को भी डायरेक्टर बना दिया। सुनील का हापुड़ में मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से दुकान है। पूछताछ में अनुभव ने STF को नवनिर्मित कंपनी को उसने ग्रेटर नोएडा स्थित इंस्टीट्यूट के हॉस्टल से शुरू करना बताया है। बीटेक पास करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम बहुत छोटे स्तर पर शुरू किया। सोशल ट्रेड की शुरुआत हमने अगस्त 2015 में करी थी विद द विजन ऑफ क्रिएटिंग इंडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। 6 महीने पहले CEO बना था श्रीधर। करीब 6 महीने पहले CEO का काम शुरू करने वाला श्रीधर प्रसाद दिल्ली से MBA की पढ़ाई करने के बाद एक टेलीकॉम कंपनी में सेल्समैन से नौकरी शुरू कर सेल्स मैनेजर तक पहुंचा था। 2001 में हैदराबाद की कंपनी में बिजनेस डेवलपर के पद पर काम किया। 2010 में एक दूसरी कंपनी में नाइजीरिया में सहायक बिजनेस डेवलपर के रूप में काम किया। सोशल ट्रेड .biz में श्रीधर की पत्नी ने सदस्यता ली थी। बिजनेस मॉडल को समझने के चक्कर में कई बार उसकी और अनुभव की मुलाकात हुई। कंपनी के पास 6.5 लाख लोगों की 9 लाख ID। STF की जांच में पता लगा कि कंपनी से 6.5 लाख लोग जुड़े हैं, जिनकी करीब 9 लाख ID के साथ कंपनी में पैसा जमा किया गया है, जिसके जरिए कंपनी में करीब 3726 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। लेकिन उठने और गिरने से ही इंसान आगे बढ़ता है, और आज आप सभी लोगों के सामने हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। STF ने फ्रीज कराया अकाउंट। कंपनी का राजनगर गाजियाबाद स्थित कैनरा बैंक खाते में 480 करोड़ और यश बैंक के खाते में 44 करोड़ रुपए मिले, जिसे STF ने फ्रीज कराया है। STF के मुताबिक इनके बताए गए पैकेज को लेने के लिए कोई एक बार जुड़ जाता तो 21 दिन के अंदर 2 सदस्यों को जोड़ना अपेक्षित होता था, जिसे बूस्टर कहा जाता था, जिसकी वजह से ही ग्राहकों की चेन बनती चली जाती थी। कंपनी के खिलाफ सर्वर पर मिली लाखों शिकायतें। STF के मुताबिक कंपनी के दिए गए स्कीम के पैसे नहीं मिलने पर लोगों ने शिकायत करनी भी शुरू कर दी थी। जांच में कंपनी के मेल सर्वर पर कंपनी से पैसे नहीं मिलने पर लाखों की संख्या में शिकायतें मिली हैं, जिसका डेटा जुटाया जा रहा है। जांच में कंपनी के प्रचलित खाते बंद कराने और नए बैंक में खाता खुलवाने से भी पहली बार शक हुआ। RBI और वित्त मंत्रालय को भी मिली थी कंपनी की शिकायतें। RBI, EOW, वित्त मंत्रालय और नोएडा प्रशासन को भी शिकायतें मिली हैं। STF के मुताबिक शिकायतें सोशल ट्रेड .biz के विरुद्ध में मिल रही थी, लेकिन कंपनी ने दिसंबर 2016 के आखिर में सोशल ट्रेड .biz में माइग्रेट कर freehub.com लॉन्च कर दिया और फिर 10 दिन बाद intmart.com पर माइग्रेट कर दिया। वही 27 जनवरी को फिर से इंटमार्ट से friendship.com पर माइग्रेट कर लिया था। करीब 7 दिन पहले एबलेज का बोर्ड हटाकर दूसरी एक कंपनी का बोर्ड लगाया गया था। जांच में जुटी इनकम टैक्स की टीम। STF के मुताबिक फर्जीवाड़े के मामले में इलेक्ट्रॉनिक डेटा का सर्च और सीजर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लखनऊ के एक्सपर्ट कर रहे हैं। केस भी यहां से ट्रांसफर कराकर साइबर थाने में कराई जाएगी। इसके अलावा पोंजी स्कीम के लिए किए गए फ्रॉड के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स विभाग और सेबी को जरूरी कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है। अनुभव मित्तल के पिता और कंपनी के पूर्व डायरेक्टर सुनील कुमार मित्तल और अनुभव की पत्नी आयुषी और मौजूदा डायरेक्टर सनी मेहरा भी नामजद हैं। गाजियाबाद में फर्जीवाड़े का सर्वर। इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले मित्तल आरोपी गाजियाबाद में 12 सर्वरों का इस्तेमाल करते थे। STF के सामने लाइक करने के लिए दिए जाने वाले URL की जांच कराना बड़ी चुनौती है। आरोपी ने इसके लिए 12 सर्वर किराए पर ले रखा था। लोगों को ठगने की ये थी स्कीम।
पुलिस जांच में सामने आया कि socialtrade.biz के पोर्टल से जुड़ने के लिए 5,750 रुपए से लेकर 57,500 रुपए के बीच में कंपनी के अकाउंट में जमा करना होता था, जिसके बदले हर सदस्य को हर क्लिक पर 5 रुपए घर बैठे देगा। हर सदस्य को अपने नीचे 2 और लोगों को जोड़ना होता था, जिसके बाद मेंबर को एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की नजरों से बचने के लिए ये कंपनी वर्चुअल वर्ल्ड में लगातार नाम बदल रही थी। पहले socialtrade.biz, फिर freehub.com से indiamart.com से friendsup.com और फिर 3w.com के नाम से धोखाधड़ी का खेल चल रहा था। कोई 15 दिन हो गए, हमें ऐसा उसमें कर दिया नुका जी वो 5 रुपए वो मिल रहे हैं, तुम वो कर दियो। हमने 2 किस्त लेके ब्याज पे वो भरी हैं और इधर उधर से करें। अब उस दिन से ना 1 रुपया मिला ना कुछ आ रहा हमारे में। जो वहाँ पे इनके एजेंट बने उन्होंने बताया जी इतना रुपया मिलेगा, इतना रुपया मिलेगा। अब अभी मेरे 4,500 रुपये सारा आया अभी तक। अब 15 दिन से पेमेंट ही नहीं आई बिल्कुल भी। हमें तो ये धोखाधड़ी का मामला लग रहा है जी, तो हम बताओ। इस तरह हुआ फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। बताया जा रहा है कि कई सदस्यों को पैसे मिलना बंद हुए तो उन्होंने नोएडा के फेज 3 थाने और सूरजपुर थाने में मामला दर्ज कराया। बैंक खातों की जांच से सामने आया कि फर्जीवाड़ा 3700 करोड़ रुपए का है। एसटीएफ ने कंपनी की 500 करोड़ की रकम को ट्रैक करके सीज कर दिया है। नोएडा में इस फर्जीवाड़े के खुलासे से हड़कंप है। एसटीएफ की तफ्तीश में आगे भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। आकांक्षा सिंह के साथ श्वेता कुमारी, एपीएन।